मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका मचाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। खाकन अब्बासी का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। उसमें चौधरी निसार की तरह, सईद गौस अली शाह की तरह, लियाकत अली जतोई की तरह शायद खाकन अब्बासी उस इस्तकबाल में शायद न हो। अपने वज़ीर आला के सामने जो खदशात, जो फिगर्स आई हैं तालीमी मयार की, उस पर बहुत बड़ा उसने बरामी का इज़हार करते हुए हिदायत जारी की हैं कि मेहरबानी करके मुझे रिपोर्ट फौरी तौर पे दी जाए और स्पेशली बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बड़ी करप्शन हो रही है, जो नाल अफसरान जो इस तरह की प्रैक्टिस करें, उसकी सारी रिपोर्ट दी जाए। देख रहे हैं सियासी पॉइंट के प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू। मेजबान रहमतुल्लाह बरोड़ो हाजिर खिदमत हूँ। आज हम दो अहम तरीन इश्यूज पर बात करेंगे। हमारा पहला इशू जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सरबराह मुस्लिम लीग नून, उसकी पाकिस्तान आमद, और दूसरा हमारा जो इशू है वो सिंध के वज़ीर आला का तालीम के गिरते हुए मयार पे जो एक्शन लिया है उस पर हम आपके सामने बात कर लेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका मचाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उससे पहले शाहिद खाकन अब्बासी जो उसके बहुत ही बाएतमाद साथी भी थे और उसके वज़ीर आज़म भी थे, शाहिद खाकन अब्बासी का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। शाहिद खाकन अब्बासी मुस्लिम लीग नून का वर्कर से लेके वज़ीर आज़म तक ओहदेदार रहा और बाएतमाद आदमी रहा, लेकिन अब क्या सूरत हाल है कि शाहिद खाकन अब्बासी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून की क़यादत की पॉलिसियों से और स्पेशली मुस्लिम लीग की हुकूमत से की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए वो अपना मौक़िफ़ सामने रखता आया है। हम अगर शाहिद खाकन अब्बासी के गुज़श्ता 6 महीने पे नज़र डालते हैं तो शाहिद खाकन अब्बासी ने पूरे मुल्क के चारों सूबों में दौरे करके उसने बिल्कुल भी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से हटके और स्पेशली मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत थी शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए, तो उससे बिल्कुल पॉलिसी से इख्तलाफ किया कि मुल्क की और रियासत का जो भी सब कुछ बेहतरी है वो इस पॉलिसी से नहीं हो सकती। नाज़रीन, हम यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के सरपरस्त मियाँ नवाज शरीफ आमद पाकिस्तान में और उस पर स्पेशली शाहिद खाकन अब्बासी वाले इशू पे बात करते हुए हम आपको ये भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक बड़ा इस्तकबाल करने की तैयारी की है, लेकिन वो कहाँ तक इतना मुतवक्का है और इस सारी सूरत हाल में शाहिद खाकन अब्बासी का ये इख्तलाफी बयान कि हम मुस्लिम लीग नून से अपनी राय जुदा कर रहे हैं, क्या बताना जा रहा है या क्या उसके पीछे पॉलिसी है। और उसने यहाँ तक भी एक अपने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नई पार्टी की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। नाजरीन, हम आपको मुस्लिम लीग नून की सियासत पे अगर आपसे बात करते हुए चलते हैं या हम आपसे बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ओवरऑल पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 साल से एक इत्तेहादी सियासत के बुनियाद पे उसने अपनी सियासत की है और स्पेशली दूसरे सूबों में, स्पेशली बलूचिस्तान में, खुसूसन सिंध में या KPK में जो काम करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को वो मुस्लिम लीग नून न कर सकी। शायद वही वजूहात हैं कि शाहिद खाकन अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल और चौधरी निसार जैसे रहनुमा, सईद गौस अली जैसे रहनुमा, लियाकत अली जतोई जैसे रहनुमा मुस्लिम लीग नून को छोड़ते हुए जा रहे हैं। इलाबिक सुमरो जैसा बंदा मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुका है। तो अब इस सारी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं तो उसका कितना बड़ा इस्तकबाल हो सकता है वो तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत या उसकी पार्टी पे मुनहसर है कि वो कितनी तैयारी करें। लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी का जो ये स्टेटमेंट आया है वो खदशात जाहिर कर रहा है कि जो इस्तकबाल होना चाहिए वो शायद इतना न हो सके या उसमें चौधरी निसार की तरह, सईद गौस अली शाह की तरह, लियाकत अली जतोई की तरह शायद खाकन अब्बासी उस इस्तकबाल में शायद न हो। अपने दूसरे इशू
सिंध की गिरते हुए तालीमी मायार पे आते हैं। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता दिन ब्रीफिंग ली थी, स्पेशली तालीमी बोर्ड्स, तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ पे। तो इतनी बड़ी ब्रीफिंग लेते हुए वज़ीर आला के सामने जो खदशात, जो फिगर्स आई हैं तालीमी मायार की, उस पर बहुत बड़ा उसने बरहमी का इज़हार करते हुए हिदायत जारी की हैं कि मेहरबानी करके मुझे रिपोर्ट फौरी तौर पे दी जाए, और स्पेशली बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बड़ी करप्शन हो रही है, जो नाल अफसरान जो इस तरह की प्रैक्टिस करें, उसकी सारी रिपोर्ट दी जाए। उसने इतना बरहमी का इज़हार करते हुए ये भी अहकाम जारी किए हैं कि इसकी तहकीकात जो है वो हैक चेयरमैन से करा के रिपोर्ट दी जाए कि कितने फंड्स आते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो नाजरीन, हम आपको इसी पे वैसे भी अपडेट करते रहते हैं, स्पेशली सिंध के मामलात पे। तो आज वज़ीर आला सिंध जो इस महकमाती एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बात करता आ रहा है, तो उसने पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे भी एक्शन लिया था, उसने इरिगेशन पे भी लिया था, और उन्होंने कल जो है तालीम के मायार पे उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया कि जो आप इतनी बड़ी फिगर दे रहे हैं, तो उसमें मैं आपको यह भी बताता चलूं, जो फिगर उसके सामने आई है, वज़ीर आला के सामने आई है, कि वहाँ पे प्राइमरी स्कूलों की जो तादाद है वो 35,953 है, जबकि मिडिल स्कूल्स की जो तादाद है 1640 बताई जाइए। उसके अलावा सेकेंडरी स्कूल्स की जो तादाद बताई गई है वो 838 है, जबकि सेकेंडरी 1630 बताई गई, और हायर सेकेंडरी स्कूल की तादाद 421 बताई गई है। वज़ीर आला सिंध ने ये भी रिपोर्ट ली कि उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसमें ये तादाद सामने आई है कि 48,83,000 शागिर्द जो हैं उसमें दाखिल हैं और वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता काफ़ी बड़े अरसे से जो तालीमी बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटियों में और स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लिटरेसी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में मायार नहीं बढ़ सका है और करप्शन हो रही है, उसका नोटिस लेते हुए उन्होंने ये भी हुक्म जारी किया कि हैक चेयरमैन से यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स की ताकीद करा के हमें बताया जाए कि उनको कितने फंड्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं और किस मद में हो रहे हैं। और इसके अलावा उसने तालीमी इदारों पे उसको मायार को बढ़ाने के भी बड़ी जो हिदायत जारी की है। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।